शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहाँ से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? ना तो हमारे मठ के वो बच्चे हैं, ना तो हमारे विद्यालय के वो बच्चे हैं। कभी हमारे विद्यालय में ना आए, ना प्रवेश लिया, ना पढ़ा, ना कभी कुछ रहे। अब वो कहीं से कुछ ला करके और कुछ भी कहानी गढ़ दी। राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। सरकार जो है वो चाहती है कि जो दमन की कार्यवाही उसको हमारे विरुद्ध करना है, वो ये दिखा सके कि साहब न्यायालय का आदेश है, हम क्या करें। मेला विवाद के बाद अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम एक नए मामले में भी चर्चा में है। हाल ही में प्रयागराज में स्नान के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के रथ को रोक दिया गया। तब से यह बात कही जा रही थी कि उन्हें स्नान करने से रोका गया। अब उनके नाम से जुड़ा एक नया मामला सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। तो समझ लेते हैं कि आखिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का यह नया मामला क्या है। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के बाद नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोपों पर कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए। 13 फरवरी को इस केस में नाबालिग बच्चों के बयान दर्ज किए गए। यह पूरी प्रक्रिया बंद कमरे में हुई। कोर्ट रूम खाली कराया गया। केवल दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे और जज के सामने बच्चों ने अपनी आपबीती सुनाई। बयान की रिकॉर्डिंग भी कराई गई। अब कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आरोप लगाया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज खुद को जगत गुरु राम भद्राचार्य का शिष्य बताते हैं। उन्होंने पहले पुलिस कमिश्नर और संबंधित थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 8 फरवरी को उन्होंने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। 13 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। स्पेशल जज पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया के सामने आशुतोष महाराज ने बताया कि दोनों शिष्यों ने उनके पास आकर अपनी साथ हुई कथित शोषण की जानकारी दी। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। कोर्ट ने पहले पुलिस से रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने बताया कि अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से डिटेल्ड जांच रिपोर्ट तलब की। जांच में कथित पीड़ितों और कुछ स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मोबाइल लोकेशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूतों का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया। सुनवाई के दौरान जज ने आशुतोष महाराज से यह भी पूछा कि वे पीड़ित बच्चों के अभिभावक किस आधार पर बने हैं। इस पर उनका कहना था कि गुरु परंपरा के तहत न्याय दिलाने के उद्देश्य से वे आगे आए हैं और पीड़ित बच्चों ने खुद उनसे संपर्क किया है। शिकायत के मुताबिक एक बच्चा करीब 14 साल का है और दूसरा 17 साल 6 माह का बताया गया है। आरोप है कि जनवरी 2026 के आसपास माघ मेले के दौरान प्रयागराज में यह कथित घटनाएं हुई। अब 21 फरवरी को अदालत ने आदेश दिया कि थाना झोसी जिला प्रयागराज के एसएचओ तत्काल एफआईआर दर्ज करें। जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और तेजी से हो। बच्चों की पहचान और गरिमा की सुरक्षा को लेकर पॉक्सो एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले के मेरिट पर कोई राय नहीं दे रही है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार काम करेंगी। सुनवाई के दौरान आशुतोष महाराज ने यह भी कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनके मुताबिक उनकी कार को बम से उड़ाने तक की धमकी दी गई है। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका भी जताई। मामला सिर्फ यौन शोषण के आरोपों तक सीमित नहीं है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि गुरुकुल की आड़ में बाल उत्पीड़न हो रहा है और आय से अधिक संपत्ति, अवैध गतिविधियों और अवैध हथियारों की भी जांच होनी चाहिए। पॉक्सो कानून के तहत नाबालिगों से जुड़े मामलों में प्रक्रिया संवेदनशील और इन कैमरा होती है ताकि बच्चों की पहचान और सुरक्षा बनी रहे। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस स्तर पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसियां बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीडी और अन्य सबूतों की जांच करेंगी। जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी। माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो प्रयागराज द्वारा वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस पर थाना झुंसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
जिस पर थाना झूंसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम आरोपीगण अवि मुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विधिपूर्ण विवेचना की जा रही है। विवेचना प्रचलित।